हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ से जीव्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव। आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये है इसका पार्ट 1। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका एमपी कांस्टेबल में आया हुआ है 2023 के एग्जाम में शिफ्ट 2 में, कि यदि जे को 20 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, मतलब अगर जे को 20 लिखा गया है और बैट को 46 लिखा गया है, तो क्रिकेट को क्या लिखा जाएगा? CRICKET। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी मालूम क्या है कि आपको ना अल्फाबेट याद होना चाहिए। तो देखो, जे है, जो जे 10 नंबर में आता है, और अगर आप 10 को 2 से इंटू कर दोगे तो आपके पास 20 निकल के आ जाएगा, और ये 20 देखो यहाँ दिया हुआ है। उसी प्रकार बैट में बी कितने में आता है? बी आता है 2 में, ए आता है 1 में, और टी कितने नंबर में आता है? तो टी आता है 20 में। तो इससे आपके पास क्या बना? ये तीनों मिला के 23 हुआ, और जब आप इसको 2 से इंटू करोगे तो आपके पास 46 आ गया ना। तो देखो, ये यहाँ पे हो गया ना, मतलब कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर कि यही हो रहा है। तो अब आप यहाँ पे रख लो। सी कितने में आता है? सी आता है 3 में। आर कितने में आता है? तो आर आता है आपका 18 में, है ना। सी आता है 3 में, आर आता है 18 में, फिर आई आता है 9 में, फिर सी आता है 3 में। के कितने में आता है? के आता है 11 में। ई कितने नंबर में आता है? ई आता है 5 नंबर में, और टी कितने नंबर में आता है? और टी आता है 20 नंबर में। इन सबका जब आप टोटल करोगे तो इसका टोटल कितना निकल के आ रहा है? देखो, 21, 21, 9, 20, 20, 20 और 14 हो गया 34, 34, 34 नहीं होगा, कहाँ गया, सॉरी। 21, 21, 9, 20, 20, अरे 21 और 9 30 ना, 21, 21, 9 30, 30 और 14 44, 44 और 25 कितना हो जाएगा? 69। 69 को जब आप 2 से इंटू कर दोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? क्योंकि 2 से इंटू हो रहा है ना सब जगह, तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा 8, 2 9 18 का 1, 138, 138, 138 आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो, किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि ये आया है आपका 9 सितंबर 2023 के एग्जाम में शिफ्ट 3 में आया है, ये कि ये खुला हुआ पासा है। इसमें से हम इस खुले के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। इसमें से कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता इस खुले पासे के आधार पे? आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा इसका कि अपोजिट इसमें से ना, जो एक एक छोड़ के जो अल्टरनेटिव होते हैं ना, वो इसमें अपोजिट होते हैं। तो देखो, ये है, इसका अल्टरनेट क्या है? ये है, तो ये इसके अपोजिट हो जाएगा। ठीक। अब जब यहाँ पे ये दिया हुआ है और इसके अल्टरनेटिव कौन सा है? ये वाला है, तो ये इसके अपोजिट हो जाएगा। ऐसे अलग अलग कलर्स में मैं आपको बना देता हूँ। और जो हमारे पास यहाँ पे है ये चक्र जैसा, ये स्टॉप के साइन के अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि इसके अल्टरनेट में एक छोड़ के है। तो देखो, तो कौन कौन सा बना नहीं, इसमें से बोल रहा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, बोल रहा है। ठीक है, तो अपन पहले इसको चेक कर लेते हैं। इसको अपन चेक करते हैं तो क्या होता है। देखो, इस चक्र है, प्लस का साइन है, और ये वेसल जैसा है, ये तीनों अगल बगल है। तो देखो, ये हो गया चक्र, ये है वेसल, और ये तो ये तो बनाया जा सकता है। ठीक है, हमको देखना नहीं बनाया जा सकता है। इसके लिए देख लो, ये एक साइन ये वेसल जैसा है, ये स्टॉप का साइन है, और ये ईंट का साइन है। तो ये तीनों भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, बराबर में है, बगल में है ना। तो ये भी बनाया जा सकता है। सी देख लेते हैं। सी में क्या है हमारे पास? चक्र है और ईंट है, और ये क्या है? ये किसका साइन है? चक्र है, ईंट है। ये हो गया चक्र, ये हो गया ईंट। ये शायद प्लस का साइन होगा क्या, कि स्टॉप का साइन है? इसको भी अपन छोड़ देते हैं, इसको देखते हैं अपन किसको बनाया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि वाला साइन समझ में नहीं आ रहा है कि ये साइन किसका है। ये चक्र हो गया, ये ईंट हो गया, ये शायद वेसल का साइन है, तो ये वेसल हो जाएगा। तो ये दोनों अगल बगल है ना। और इसको देखते हैं अपन जब, तो ये हो गया वेसल और चक्र और स्टॉप। तो ये वेसल, ये चक्र और स्टॉप, ये तीनों अगल बगल बोला है, जबकि हम जानते हैं कि चक्र के विपरीत क्या है? स्टॉप है। चक्र के विपरीत स्टॉप है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको क्लियर बता रहा है कि अपोजिट को इसके बगल में ले लिया है, तो ये गलत है ना। ये नहीं बनाया जा सकता, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आया हमारा अगस्त के महीने वाले एग्जाम में 2023 में शिफ्ट 2 में, कि इस आकृति में कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो देखो, क्लियरली हमको तीन तो ये तो दिख ही रहे हैं। सिंगल वाले से हम कितना बना सकते हैं? सिंगल ट्रायंगल, सिंगल लाइन से हम कितने ट्रायंगल बना सकते हैं? देखो, 1 2 3
4 और 5 इतने तो बना सकते हैं, है ना। अब देखो दो ट्रायंगल जोड़ के कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, दो ट्रायंगल जोड़ के कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, देखो दो ट्रायंगल जोड़े कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये वाला बन रहा है, एक ये ट्रायंगल बन रहा है, कौन कौन सा, 3 और 4 वाला, ठीक है। दूसरा ये बन रहा है, कौन सा, 2 और 5 वाला। तीसरा, एक मिनट ना, अच्छा 2 5 बाद में लिखा हूं ना, पेन चेंज कर लेते हैं। कौन कौन सा, 3 4 हो गया, 2 5 हो गया है। एक ये बन रहा है ना 3 2 वाला, 3 2 वाला बन रहा है एक, और एक हमारा कौन सा बन रहा है 4 5 वाला, ये 4 और ये 5, एक ट्रायंगल ये वाला बन रहा है। तो यहां से हमारे पास कितना निकल के आ गया, यहां से निकल के आ गया 4, है ना। यहां से हमारे पास कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। तो ये 5 और ये 4, टोटल 9 ट्रायंगल बन रहे हैं इस आकृति से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 2 बार आया है, 22 में भी आया है और 23 में भी आया है, कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख मानव, गाय और स्तनधारियों के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है। तो देखो ये हो गया मानव, ठीक है, ये हो गया गाय, और दोनों ही आते हैं किसमें, स्तनधारी में, दोनों आते हैं स्तनधारियों में। तो देखो कौन सा वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा ना, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। शेयर के बगल में एक हाइप का बटन होगा, जिससे वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि श्रृंखला को पूरा करो। इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। मेरे को यहाँ पे एक बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन देखते साथ ही समझ में आ गया है। ये मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है, ये मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है। बताऊं कैसे, इंटू 3 हुआ यहाँ पे, इंटू 4 हुआ यहाँ पे, यहाँ पे क्या हुआ है बताओ, इंटू 5 हुआ है, यहाँ पे हुआ इंटू 6, और यहाँ पे हो जाए इंटू 7। तो 7 8 6 5, और यहाँ पे लग जाएगा 5 और 7, और यहाँ पे हो जाएगा 2 0, 7 5 6 0 0, 7 5 6 0 0 आपका सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन में, देखो कौन सा ऑप्शन में, 7 5 6 0 0, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आया, अगस्त 2023 के एग्जाम में शिफ्ट 3 में कि दिए गए आरेख में वृत्त उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो जिसका पसंदीदा भोजन पिज्जा है। वृत्त मतलब गोला, गोला किसका हो गया, पिज्जा वाले का हो गया। अपन यहाँ पे लिखते जाते हैं पिज्जा। त्रिभुज उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जिसका पसंदीदा भोजन बर्गर है। त्रिभुज, बर्गर। वर्ग उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जिसका पसंदीदा भोजन हॉट डॉग है। वर्ग, वर्ग क्या है, हॉट डॉग, हॉट डॉग है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, कौन सी संख्या उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है जिनका पसंदीदा भोजन केवल पिज्जा और बर्गर है। केवल पिज्जा और बर्गर हमको निकालना है, ना कि हॉट डॉग। तो देखो ये वाला जो है ना 11 नंबर, पिज्जा के लिए सर्कल में आ गया 11 नंबर, और बर्गर के लिए ट्रायंगल में आ गया। लेकिन यहां तक ही है इसका, किसका, जो हमारा हॉट डॉग है, इसका रेंज यहीं तक का है, ठीक है। 7 को हम क्यों नहीं लगा रहे हैं, 7 को हम इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि 7 तक ट्रायंगल नहीं है। ये बर्गर का रेंज यहां तक का है, बर्गर का रेंज यहां तक का है ना। तो 7 केवल बर्गर पिज्जा खाने वाला आदमी है, 11 नंबर जो है वो बर्गर और पिज्जा खाने वाला आदमी है, 19 नंबर जो है वो पिज्जा, बर्गर और हॉट डॉग तीनों खाने वाला आदमी है, 33 नंबर जो है वो हॉट डॉग खाने वाला इंसान है और पिज्जा खाने वाला इंसान है, 25 नंबर जो है वो केवल हॉट डॉग है, और 20 नंबर जो है वो केवल बर्गर है। तो इसमें सही आंसर क्या निकल के आ गया, 11, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कहीं पर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। 23 अगस्त 2023 को एक क्वेश्चन आया शिफ्ट 2 में। क्या बोल रहा है हमको कि एक पंक्ति में x जो है वो बाएं छोर से मतलब आपका इधर से लेफ्ट साइड से कितने नंबर में बैठा है, 17 नंबर में,
और दाएं छोड़ के x बैठा है ना, और दाएं छोर से 19वें नंबर पे, दाएं छोर से मतलब राइट से 19वें नंबर पे बैठा है। तो दी गई पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ तुम मेरे को, जो x है हमारा, x को अगर आप 1 2 3 4 मान रहे हो इधर से, तो ये इधर से भी काउंट हो गया, और अगर तुम इधर से मान रहे हो 1 2 3, तो ये इधर से भी काउंट हो गया। मतलब x कितने बार काउंट हुआ है? 2 बार काउंट हो गया है, 2 बार काउंट हो गया ना। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है कि आपको कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों का टोटल कर देना है। तो 17 प्लस 19 कितना हो गया? 17 प्लस 19 हो गया 36, और इसी 36 में x 2 बार काउंट हो गया, इसीलिए इसको एक बार माइनस कर लो। 35 विद्यार्थी टोटल है, ये आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 23 अगस्त 2023 के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोल रहा है? गलत पद हमको निकालना है। क्या क्या है? 2 5 11 23 44 और 7 और 9। गलत पद निकालना है, ऐसे तो हम जान नहीं पाएंगे इसको। ये प्लस इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस हो गया, फिर इंटू 2 बहुत सारा माइनस हो गया। डिफरेंस देख लो, प्लस 3 हुआ है, प्लस 6 हुआ है, प्लस 12 हुआ है, प्लस 21 हुआ है, और प्लस यहाँ पे कितना हो गया है? 5 35, प्लस यहाँ पे 35 हो गया है ना। आगे भी करके देख लेते हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे हुआ है प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9, तो प्लस 12 होना चाहिए ना यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो यहाँ पे तो आ रहा है कि 12 होना चाहिए था। 3 6 9 12, क्यों? क्योंकि 3 3 का डिफरेंस यहाँ पे जा रहा है बेस में। तो अगर यहाँ पे 3 प्लस होना था, 3 6 9, तो यहाँ 12 प्लस होना था, तो इसमें से 12 प्लस होता तो ये 35 की जगह क्या प्लस होता? 35 की जगह प्लस होता क्या? 33, और इस 79 की जगह क्या आता? अगर आप इसमें 33 प्लस करोगे तो 77 निकल के आना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। इस 79 की जगह 77 आना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 9 फरवरी 2022 के पेपर का शिफ्ट 1 का, कि हमारे पास एक यहाँ पे समूह दिया हुआ है, इसमें से कौन सा जो है इसमें से कौन सा अलग है, ऑड है, ऑड है हमको निकालना है। ठीक है, चलो देख लेते हैं कौन सा ऑड है। आप एक चीज अगर देखोगे तो क्या हमको इसको सॉल्व करने का जरूरत है? अगर आप जो 35 है, ये इसको अगर इससे काट दोगे तो 7 आएगा, 5 से अगर 35 काटोगे तो, इससे इसको काट दोगे तो 6 आएगा, 2 से 32 को काट दोगे तो 12 आएगा। केवल 46/7 ही वह संख्या है जो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या दूसरे से है ना। 46 को अगर आप 7 से काटोगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो इसमें से ऑड क्या है? ऑप्शन नंबर ए 46:7 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये गलत है, ये मतलब विषम इन सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 12 अगस्त 2023 का शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। ये क्या है यहाँ पे कि 2 ब्लैंक है, फिर ए सी सी बी, फिर ब्लैंक सी सी बी, फिर ब्लैंक ब्लैंक सी सी, फिर ब्लैंक ब्लैंक ए सी सी। तो देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है ना, ऐसा क्वेश्चन, ये सिंगल ब्लैंक है कि ये डबल ब्लैंक है? पहली बात तो ये देखो, ये डबल डबल ब्लैंक नहीं है, ये सिंगल सिंगल ब्लैंक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो काफी डिफरेंस है ना। ठीक है ठीक है, देखो ब्लैंक ए सी सी बी, क्योंकि ऑप्शन में भी इतने ऑप्शन नहीं थे ना, फिर ब्लैंक सी सी बी, फिर ब्लैंक सी सी, फिर ब्लैंक ए सी सी। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है सबसे पहले आप इसको ना पार्ट में डिवाइड किया करो। तो आप पार्ट में कैसे डिवाइड करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 काउंट कर लिए, 4 के पार्ट में डिवाइड कर लो। 2 में भी कर सकते हो, एक में मत करना, क्योंकि वो तो क्वेश्चन ही है ना। 16 है, उसको 8 में करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 2 हो गया, 4 हो गया, कितने में भी कर लो। तो मैं 4 में से कर रहा हूँ इसको। मेरे को एक चीज नजर आ रहा है कि यहाँ पे देखो 2 सी है पीछे, यहाँ पे भी 2 सी है, यहाँ पे भी 2 सी है, यहाँ पे भी 2 सी, सब में कॉमन हो गया। यहाँ पे एक ए है, तो क्या मैं यहाँ पे एक ए लगा दूं तो ये मेरा कवर हो गया। जब यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, तो अगर मैं यहाँ बी लगा दूंगा तो बी ए सी सी सब बन गया, और यहाँ पे भी बी लगा दो तो बी ए सी सी बन गया। तो ये कॉमन फिगर वाला क्वेश्चन था,
आंसर क्या होना चाहिए, बी ए बी, बी डबल ए बी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारे 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए। अपन एक एक वीडियो करके सारे एमपी कांस्टेबल के जितने भी मध्य प्रदेश कांस्टेबल एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के, उसको कवर कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। थैंक यू।